बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है दही फुल्की की रेसिपी। सिंपल और आसान, बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार है। इसके रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिए है 1 कप बेसन, थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 कप के बराबर, थोड़ी सी ली है अजवाइन, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून 1/4 टीस्पून लिया है मैंने सोडा खाने का। और ये जो है थोड़ा सा लिया है फूड कलर और 1 बाउल लिया है और उसमें मैं तकरीबन 1.5 कप के बराबर डालूँगी बेसन ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से जो है मैं तमाम चीज़ें जो हमने नमक और अजवाइन वगैरह ली है, फूड कलर, ये ऐड करके इसको अच्छे से बहुत सा स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। पानी आप इसमें जितना भी यूज़ होगा, आपने सिर्फ ये देखना है कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही थिक होनी चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको और ना ही ज़्यादा सख्त और गाढ़ा कर देना है, जिससे जो है लम्स भी अच्छे से इसके ख़त्म कर लेने हैं और अच्छी तरह से इसको गूँध लेना है। फ्लफ़ी सा इसका पेस्ट बनाना है। काफ़ी टाइम, तकरीबन 5 से 6 मिनट अगर हम इसको मिक्स करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा सा इसका जो है टेक्सचर आएगा। और ये देखें, थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड करूँगी, देखती रहूँगी थोड़ा थोड़ा करके कि इसमें कितना पानी ऐड होता है। उसके बाद जो है हम इसमें मज़ीद पानी ऐड करते जाएंगे और इसका जो है बैटर गूँधते जाएंगे। और इसको ये देखें जी, बराबर गूँध चुका है, लेकिन अभी इसमें कसर बाकी है। इसको मज़ीद हम गूँधते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे और इसको जो है मैं कवर करके रख दूँगी ताकि इसको रेस्ट आ जाए। और तकरीबन ये 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ा था। ये देखें, इसका बैटर जो है बराबर गिर रहा है। ये देखें, इसका मतलब है कि ये बहुत ही परफेक्ट से गूँध चुका है। और एक मैंने ली है ये होल्स वाला जो है स्पैचुला, अक्सर घरों में मौजूद होता है चावल पकाने के लिए। और इसे जो है मैंने लिया है, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया और बैटर लिया है और इसको इस तरह से हम इसको गिराते जाएंगे। ये देखें, तमाम जो है मैंने ऐड कर दी हैं और अच्छे से इसको पकने के लिए छोड़ दिए हैं। तकरीबन 6 से 7 मिनट बराबर आंच पे, मीडियम आंच पे हम इसको पकाते रहेंगे। और ये देखें, बहुत ही माशाल्लाह से गोल्डन सा कलर आ चुका है। और मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और बाकी का जो मेरा बैटर है वो भी मैं इसको अच्छे से हम इसको कुक कर लेंगे। तमाम जो हमारी फुल्कियाँ हैं वो रेडी कर लेंगे। आप भी रमज़ान में ये लाज़मी बनाएं और अगर आप फ्रेश खाएंगे तो इसका डबल मज़ा है। और अगर हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं 1 मंथ के लिए, एक दिन हम बना के रख देते हैं और पूरा रमज़ान हम इसको यूज़ करती हूँ, बहुत ही मज़ा आता है। और बाकी जो दही बड़े वगैरह बनाने में बहुत ही ईज़ी सा जो है इसका प्रोसेस होता है। मज़े से बनाएं और सर्व करें मेहमानों को, अपनों को, घर वालों को। ये देखें जी, बाकी के भी मैंने ऐड कर दिए और बहुत ही मज़ेदार सा कलर आ चुका है। और इसको हम मिक्स करते रहेंगे, पकाते रहेंगे। ये जैसे क्रिस्पी सी हो जाती हैं तब तक हमने इसको पकाना है ताकि ये अंदर से कच्ची ना रहें और जब हम इसको कुक करें तो आटा सा महसूस ना हो। ये देखें जी, अच्छे से हम इसको गोल्डन कलर आने तक परफेक्टली कुक कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको पकाने में, लेकिन बहुत ही अच्छी सी बन के ये तैयार हो जाती हैं। ये देखें, अब ये देखें वो फाइनल हो चुकी हैं, कुक हो चुकी हैं। अब जो है मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी बाकी के साथ। ये देखें जी, फाइनल लुक है माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। एक ज़िप लॉक बैग लिए हैं और मैं ये तमाम जो पकौड़ियाँ हैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको कवर करके हम छोड़ देंगे कुछ दिन के लिए। जब भी हम इसको यूज़ करना चाहें, 1-2 दिन बाद, पूरा मंथ हम इसको रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह से कुछ इसका जो है कवर होगा। मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और मैं तमाम पकौड़ियों को इसमें भिगो दूंगी ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएं। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तकरीबन 10 से 5 मिनट हम इसको छोड़ेंगे और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी
दही, इसको हम निचोड़ देंगे तमाम को। भिगोने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको निचोड़ लेंगे और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही। ये देखें सॉफ्ट हो चुके हैं, निचोड़ लेंगे एक प्लेट में। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही और इसके बाद जो है मैं इसको सर्व करूंगी। फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप वीडियो को पूरा देखा करें। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दिया करें। ये देखें जी, सिंपल और इजी सी रेसिपी है, रमज़ान स्पेशल है। उम्मीद है कि ज़रूर आपको पसंद आएगी। ये देखें जी, दही ऐड कर दी है। अगर आप इसमें स्पाइसेस ऐड करना चाहें या आलू वगैरह या कोई भी सब्ज़ी वगैरह, आप सैलड वगैरह यूज़ करना चाहें, इसमें ऐड करके खाना पसंद करें तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होती हैं। लेकिन मैंने इसको सिंपल बनाया था और हल्का सा इसमें मैंने मसाला ऐड किया है, चाट मसाला या ब्लैक पेपर भी आप इस पर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अलग सा टेस्ट आता है इसका। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।